Good evening everyone. I am Vinod Kumar, graduated in Mechanical Engineering from Government Engineering College बीकानेर। आज अपन मैथमेटिक्स के एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, लोकस। लोकस क्या होता है? लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट विच सैटिस्फाई सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। विच सैटिस्फाई सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। सबसे पहले लोकस की अपन डेफिनेशन लिखते हैं। लोकस locus is the path traced locus is the path traced by a moving point which satisfies some geometrical conditions. अब अपन कुछ एग्जांपल देख लेंगे लोकस के। लोकस सम एग्जांपल्स ऑफ लोकस। लोकस के अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट, साइक्लॉइड, कार्डियोइड। तीसरा है नेफ्रॉइड, डेल्टॉइड, एस्ट्रॉइड। ये एग्जाम्पल हैं लोकस के। अब उसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं साइक्लॉइड। एक एक डिस्कस करेंगे अपन। साइक्लॉइड साइक्लॉइड क्या होता है? जैसे कि मान के चलो एक सर्कुलर व्हील है, और ये व्हील जो है ये रोल कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। एक सर्कुलर व्हील है जो कि विदाउट स्लिपिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन रोल कर रहा है। तो इसकी पेरीमीटर पर, इसकी रिम पर कोई पॉइंट है, सपोज पी एक्स कॉमन है। तो जब ये सर्कुलर व्हील रोल करेगा विदाउट स्लिपिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो इस पॉइंट के द्वारा इस पॉइंट से जो पाथ जो ट्रेस होगा वो कुछ ऐसा आएगा। इसको बोलेंगे हम साइक्लॉइड। ये जनरेटिंग पाथ जो होगा उसको बोलेंगे हम साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड के बाद एक बार डेफिनेशन देते हैं। साइक्लॉइड इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए व्हील which rolls without sleeping along the straight। ठीक है। अब साइक्लॉइड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कार्डियोइड, ये अपन यहीं पे देख लेते हैं। कार्डियोइड क्या होता है? जैसे मान के चलो कि इसमें क्या होता है कार्डियोइड के अंदर, एक तो होता है फिक्स सर्कल या फिर बेस सर्कल, या तो बेस सर्कल बोल दो या फिर फिक्स सर्कल बोल दो। एक होता है रोलिंग सर्कल, जो किसके ऊपर रोल करता है, ये है रोलिंग सर्कल। तो देखो, अब ये रोलिंग सर्कल जो है इसके पेरीमीटर पर कोई पॉइंट है एक्स को वाई। तो ये रोलिंग सर्कल जो है अगर इस बेस सर्कल के अराउंड रोल करे तो इस पॉइंट पी के द्वारा जो पाथ जो जनरेट होगा उसे अपन बोलेंगे कार्डियोइड। क्या बोलेंगे? कार्डियोइड। तो देखो इसका पाथ कुछ ऐसे जनरेट होगा, तो ये देखा जाएगा यहाँ पे मतलब बनाना ऐसे 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 जनरेट होगा ये वाला, ऐसे कुछ आएगा ये मेरा इसकी वैल्यू वाला तो होगा
ठीक है, तो अपन इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? कार्डियोइड इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट ऑन द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल दैट इज रोलिंग अराउंड ए फिक्स्ड सर्किल विथ सेम रेडियस। कंडीशन क्या है? इनकी रेडियस सेम होगी। इसके अंदर कार्डियोइड के अंदर सपोज रोलिंग सर्कल अपना आर रेडियस का है तो बेस सर्कल भी अपना आर रेडियस का होगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं नेफ्रॉइड की। नेफ्रॉइड के अंदर कुछ भी नहीं है। नेफ्रॉइड के अंदर क्या होगा? जो रोलिंग सर्कल जो है, जो अगर नेफ्रॉइड के अंदर क्या होगा कि बेस सर्कल की रेडियस जो है वो रोलिंग सर्कल की रेडियस की डबल होगी। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं। ये अपन दोनों डिस्कस कर लिए, साइक्लोइड, कार्डियोइड। अब अपन डिस्कस करते हैं नेफ्रॉइड। नेफ्रॉइड, तो नेफ्रॉइड क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं। नेफ्रॉइड में भी वही होगा, सेम टू सेम कार्डियोइड जैसी कहानी। सपोज ये बेस सर्कल है आपका जो कि फिक्स है, बेस सर्कल, और उसके आउटर साइड पर रोलिंग सर्कल रोल कर रहा है। रोलिंग सर्कल इसको अपन ने इसीलिए नाम दिया कि रोल कर रहा है इसको, है ना? रोलिंग सर्कल ये रोल कर रहा है, ठीक है, रोलिंग सर्कल। तो इसमें क्या होगा? जैसे सपोज रोलिंग सर्कल की रेडियस r है तो बेस सर्कल की रेडियस 2r होगी, मतलब डबल होगी इसकी। तो इसकी डेफिनेशन अपन सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, रोलिंग सर्कल की पेरीमीटर पे कोई पॉइंट है P, तो इससे जो पाथ जो जनरेट होगा इससे, तो वो कुछ ऐसा होगा, देखो ऐसे यहाँ तक आएगा, फिर डायरेक्ट, तो उसके बाद में फिर वापस से ऐसे, ऐसे आएगा ये, ठीक है, ऐसे जा करके और ऐसे। तो इसे बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसे? नेफ्रॉइड। तो नेफ्रॉइड की डेफिनेशन अपन डिफाइन करता हूँ सबसे पहले। नेफ्रॉइड इज दी पाथ ट्रेस्ड बाय ए, नेफ्रॉइड इज दी पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट ऑन द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल दैट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग अराउंड ए फिक्स्ड सर्किल विद डबल द रेडियस, ठीक है। कार्डियोइड के अंदर मैंने क्या देखा था? दोनों सर्कल की रेडियस सेम थी, रोलिंग सर्कल और बेस सर्कल की, और इसके अंदर रोलिंग सर्कल की रेडियस की डबल है बेस सर्कल की रेडियस, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं नेफ्रॉइड के बाद में डेल्टोइड। देखो अब अपन दो देखेंगे, तो देखेंगे डेल्टोइड और एक देखेंगे एक्स्ट्रॉइड। तो डेल्टोइड और एक्स्ट्रॉइड के अंदर दोनों के अंदर जो सर्कल जो रोल करेगा वो इनसाइड रोल करेगा, जो रोलिंग सर्कल रोल करेगा बेस सर्कल की वो इनसाइड रोल करेगा, ठीक है। अपन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। एक तो देखते हैं अपन क्या, एक तो अपन देखते हैं डेल्टोइड। तो डेल्टोइड की डेफिनेशन देते हैं। डेल्टोइड को देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। सपोज ये आपका बेस सर्कल है, और ये आपका रोलिंग सर्कल है, ये आपका रोलिंग सर्कल है। तो इसमें क्या होगा, सॉरी ये तो अपन ने ले लिया कार्डियोइड या फिर नेफ्रॉइड का केस, अपन ले रहे हैं डेल्टोइड का। तो डेल्टोइड के अंदर मैं बताया था कि सर्कल जो रोल करेगा वो इनसाइड रोल करेगा, ऐसा, ठीक है। तो अगर सपोज रोलिंग सर्कल की रेडियस r है तो बेस सर्कल की रेडियस 3r होगी, इसके अंदर कितनी होगी? 3r। तो इसकी अपन सबसे पहले सपोज ये जो है रोलिंग सर्कल जो है, रोलिंग सर्कल की पेरीमीटर पर कोई पॉइंट है P x,1। तो अगर ये रोलिंग सर्कल बेस सर्कल के इनसाइड विदाउट स्लीपिंग रोल करेगा तो इसकी पेरीमीटर पर कोई पॉइंट जो है, कोई सा भी पॉइंट रेंडमली, तो उस पॉइंट के द्वारा जो पाथ जो जनरेट होगा वो कैसा होगा? डेल्टोइड। वो कैसा होगा देखते हैं।
ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, क्लियर, ऐसा। तो अपन इसकी डेफिनेशन देखो सबसे पहले तो डेल्टोइड आ जाएगा। डेल्टोइड इज द पाथ ट्रैक्ड बाय ए पॉइंट ऑन द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल दैट इज रोलिंग अलोंग इनसाइड without slipping of a base circle with 3 times of its radius, ठीक है। अब डेल्टोइड के बारे में बोल रहा था एस्ट्रॉइड। मैंने आपको बताया था कि डेल्टोइड और एस्ट्रॉइड दोनों के अंदर सर्कल जो रोल करता है, रोलिंग सर्कल, वो इनसाइड रोल करता है, जबकि कार्डियोइड और मैक्रोइड में सर्कल कैसे रोल कर रहा था, आउटर पेरिफेरल पर रोल कर रहा था। इसके अपन बात कर लेते हैं। ये आपका बेस सर्कल, और ये है आपका रोलिंग सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन कि सेम टू सेम डेल्टोइड की जैसे है। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें अगर रोलिंग सर्कल की रेडियस r है तो बेस सर्कल की रेडियस 4 टाइम्स होगी, तो 4r होगी, ठीक है। और इसका पाथ में कुछ जनरेट होगा, वो कुछ ऐसे होगा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पाथ कुछ ऐसे आएगा, इसके बाद में ऐसे ऐसे, ये 4 इक्वल पार्ट्स आएंगे। तो अपन इसकी डेफिनेशन देंगे सबसे पहले तो एस्ट्रॉइड इज द पाथ ट्रैक्ड बाय ए पॉइंट ऑन द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल दैट इज रोलिंग अलोंग इनसाइड विदाउट स्लिपिंग ऑफ ए बेस सर्कल विद 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, क्लियर हुआ। अब उसके बाद में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन देखते हैं कुछ थ्योरम, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं इसके ऊपर। थ्योरम में देख लेते हैं। देखो, एक तो सबसे पहले इसमें थ्योरम ये आती है, थ्योरम फर्स्ट, बेस्ड ऑन लोकस। वो ऐसी बोलती है थ्योरम फर्स्ट, जैसे कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन और किसी पॉइंट का लोकस, मतलब ये कोई पॉइंट है P, इसका लोकस वो कैसा है, इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है। सपोज ये कोई लाइन थी, तो मैंने कहीं पर भी ले लो पॉइंट, तो वो इक्वल डिस्टेंस पर है। सपोज यहाँ से और यहाँ से ये दोनों कैसे डिस्टेंस इक्वल है, तो ये पॉइंट कोई M है और ये M है, तो PM इक्वल टू PM। तो होता क्या है कि किसी पॉइंट का लोकस जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स से, ठीक है। तो वो पॉइंट का लोकस वो क्या होगा, उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा उसको सेम, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। मतलब अगर ये इस एंगल की मैं बात करूँ, अगर मैं इसको O पॉइंट नाम दे दूँ, तो MON को, एंगल MON को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब MOP इक्वल टू NOP हो जाएगा एंगल, ठीक है। ये बोलती है थ्योरम। तो अपने को यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट, इस थ्योरम का ये थ्योरम बोलती है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट, ये थ्योरम क्या बोलती है, द पॉइंट ऑफ द लोकस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन दैट टू लाइंस, ओके, बिटवीन दैट टू लाइंस। मेरे हिसाब से उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो मैंने बोला एंगल्स, क्योंकि यहाँ 2 एंगल बन रहे हैं, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर अपन इसको प्रूव कर लेंगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अपन इसमें क्या देख रहे हैं, देखो मुझे सबसे पहले इसमें प्रूव करना है, मैं यहीं पे ले लेता हूँ प्रूव। सबसे पहले तो देखो एंगल MOP
वो इक्वल होगा एंगल NOP। ठीक है, ये मेरे को प्रूव करना है, ये मेरे को प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये दो ट्राइंगल है अपने पास में, इन दोनों ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, इन दोनों ट्राइंगल को। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन इसको कर सकते हैं क्या, इन दोनों ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल MOP और ट्राइंगल NOP को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे हिसाब से। देखो चलिए, OP कॉमन साइड है दोनों की, और PN = PN उसने बोला है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट P जो है इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों से। और थर्ड पॉइंट क्या है कि किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो होता है, किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस जो होती है वो सीधी डिस्टेंस होती है, तो इसलिए एंगल कितना बनेगा 90। इसके एंगल को 1 नाम दे दी और 2 नाम दे दी, तो एंगल 1 = 2, वो कितना हो जाएगा 90। तो अपने पास में 3 पॉइंट मिले कि OP जो है कॉमन साइड थी, PM = PN था, और एंगल 1 = 2 कितना है 90। तो अपने पास में अगर कोई भी दो ट्राइंगल जो है उनके अंदर अपन 3 चीज़ें इक्वल कर देते हैं, है ना, तो उसके बाद में उन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन इसको प्रूव करते हैं। तो अपन सबसे पहले फ्रॉम ट्राइंगल MOP एंड ट्राइंगल NOP, इसके अंदर अपन क्या देखा, फ्रॉम ट्राइंगल MOP एंड NOP। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं इस ट्राइंगल के अंदर कि PM = PN, जो कि अपने पास में गिवन है। एंगल 1 = 2 = 90, ये भी क्या है अपने पास में गिवन है। क्लियर। थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा हूँ कि OP = OP कॉमन साइड, सो ट्राइंगल MOP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल NOP के। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। तो अब अपना आसानी से बोल सकते हैं कि अपने को जो प्रूव करना था वो एंगल MOP विल बी इक्वल टू एंगल NOP। बस यही तो अपने को प्रूव करना था, हो गया। ये है अपनी फर्स्ट थ्योरम। वो थ्योरम क्या बोलती है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन दैट 2 लाइन्स। ओके, तो ये अपने प्रूव कर दिया कि हाँ रियली नहीं, जो ये इस पॉइंट का लोकस जो है वो इन दोनों लाइन्स के बीच का जो एंगल है उसका कैसा है, बाइसेक्टर। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या सेकंड थ्योरम। लोकस के ऊपर सेकंड थ्योरम हम देखते हैं वो क्या बोलती है, वो डिस्कस करते हैं अपन, देखते हैं। थ्योरम नंबर 2, देखो थ्योरम 2 ऐसे बोलती है, कि कोई भी दो पॉइंट है, सपोज कोई भी, जैसे मैं सबसे पहले इसको बना के बताऊँ कि कोई भी दो पॉइंट है A, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, या फिर ये मतलब ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का लोकस, इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, ये वाली लाइन होगी। ठीक है, तो उस पॉइंट का लोकस जो है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की परपेंडिकुलर भी होगा, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। सपोज ये पॉइंट O है तो AO = BO। बात समझ में आ रही? इस स्टेटमेंट को मैं एक बार बोल के बताता हूँ, इस तरह की स्टेटमेंट को, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट is the perpendicular bisector of the line joining that 2 points। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो अपन देखते हैं तो ये अपने को दिया हुआ है, क्योंकि ये P पॉइंट जो है इससे इन दोनों से कैसा इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, पर अपने को प्रूव क्या करना है कि ये इससे पास होने वाली लाइन या फिर इस पॉइंट का लोकस जो है वो क्या है, इस पर परपेंडिकुलर भी है लाइन AB पर। सपोज इसमें एंगल को 1 नाम दे दूँ, उसको 2 नाम दे दूँ, तो एंगल 1 = 90। और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि AB लाइन को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है।
ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा आगे से बढ़ा दूँ। सपोज इस पॉइंट को मैंने एन नाम दे दिया, ठीक है। बाई कंस्ट्रक्शन सपोज मैंने इसको आगे तक बढ़ा दिया। अब मैंने एक काम और किया कि ए पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया एन से और बी को भी मैंने ज्वाइन कर दिया एन से, ठीक है। ये अपन कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि अपन ने कि लाइन ओपी को अपन ने एन तक बढ़ा दिया है, मतलब, ठीक है। और इसके अलावा इन दोनों पॉइंट्स को अपन ने जोड़ दिया, ठीक है। ये अपन कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अपन डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए अपने को क्या क्या चीज़ चाहिए, प्रूफ करने के लिए अपने को क्या क्या चीज़ चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ क्या करना है अपने, प्रूफ जो करना है वो चीज़ें अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो अपने को ये चीज़ करनी है कि एंगल 1 = 2 = 90 फाइव तक। और सेकेंड थिंग अपने को ये प्रूव करनी है कि एंगल 1 = एंगल 2 = 90। सेकेंड चीज़ AO = BO, ये अपने को प्रूव करना है। दो चीज़ें अपने को प्रूव करनी है, क्लियर। तो अब अपन क्या करते हैं इसको प्रूव करने के लिए, ये अपन कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि एक्सटेंड लाइन PO to N, या फिर join O to N and join A to N and mid point N to A and B, ओके। ये हम उसके अंदर लिख देंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो अपन ये, ठीक है, हम अपन चलते हैं। तो सबसे पहले अपने को देखो ये एंगल, इन दोनों को इक्वल करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को तीन चीज़ें पता है उनकी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अपने को एक तो पता है कि P = PB और PO जो है कॉमन साइड है। तो थर्ड अपने को पता नहीं है, थर्ड अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो बड़े वाले ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल PAN और ट्रायंगल PBN, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कर सकते हैं, देखो ये दोनों इक्वल है, ये कंस्ट्रक्शन से है, ये दिया हुआ था अपने को, दो चीज़ें। तीसरा PN, लाइन PN जो है कॉमन साइड है दोनों की, तो इससे दोनों ट्रायंगल कैसे जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं अपने पास में, तो उससे ये एंगल और ये एंगल अपने पास में इक्वल हो जाएंगे, इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो फिर उसके बाद में अपन इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल PAN एंड ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल PAN एंड ट्रायंगल PBN। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर में क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कि PA = PB given और AN = BN कंस्ट्रक्शन। और थर्ड पॉइंट अपन ने क्या देखा, AN = BN, PN = PN कॉमन साइड। तो ट्रायंगल PAN will be congruent to triangle PBN. So since अपन इजीली बोल सकते हैं क्या, एंगल APN इक्वल होगा एंगल BP, एंगल APO लिख दो यार, एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, BPO, ये दोनों इक्वल आ गए अपने पास में, ठीक है। यही तो अपने को, क्योंकि अब अपने पास में देखो तो अपने पास में इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो अब अपन इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। तो अपने को तीन चीज़ें पता है, देखो PA = PB पहली, दूसरा PO = PO सेकेंड, एंड थर्ड अपने को ये पता है कि एंगल APO = एंगल BPO बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो उसी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, AO = BO फर्स्ट थिंग अपने पास में ये आ गई, और ये 1 = 2, एंगल 1 = 2 आ गई। अब 90 कैसे, 1 + 2 = 180 ड्यू टू लिनियरिटी, तो उससे क्या हो जाएगा 1 = 2 = 9, ठीक। अपन देखते हैं इस चीज़। तो अब अपन लगाते हैं फ्रॉम ट्रायंगल नाउ फ्रॉम ट्रायंगल AP ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल
PBO, ये दोनों ट्राइंगल अपन ने ले लिए, ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, दो ट्राइंगल अपन ने ले लिए। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो अपन ने, देखो PA इक्वल टू PB, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। P इक्वल टू PB क्या है, गिवन, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपन क्या देख, सेकंड पॉइंट अपन क्या देख रहे हैं कि एंगल APO विल बी इक्वल टू एंगल BPO, इक्वेशन फर्स्ट है। और PO इक्वल टू PO कॉमन साइड, PO इक्वल टू PO, सो ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PBO, ठीक है। ट्राइंगल दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उससे अपन बोल सकते हैं फर्स्ट थिंग, जो अपना फर्स्ट प्रूफ था या फिर सेकंड प्रूफ जो था, ये वाला अपन बोल सकते हैं यहाँ से कि AO इक्वल टू BO, ये तो अपन ने बोल दिया सिंस। और फर्स्ट वाला भी अपन बोल सकते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा ये मिला देता हूँ प्रूफ, और मैं इसको थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पर इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो AO इक्वल टू BO तो अपने पास में आ गया इजी। अब अपने को ये पता है, देखो ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 1 इक्वल टू 2, ये अपने को पता है, पर अपने को ये पता नहीं 90 है, तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 90, नहीं सॉरी 180, क्यों, ड्यू टू लीनियरिटी, अपने पास आ गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो अब अपन यहाँ पे देखो एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 रख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 180, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी देगी 90, तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90, ये अपने पास में सेकंड प्रूफ आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।